गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं केपी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं आपका। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वोकैब बहुत ज़रूरी होती है बेटा। तो आपके जो एग्ज़ाम हैं बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं, जैसे एयरफोर्स वालों के एग्ज़ाम आने वाले हैं नवंबर में। तो मैंने उसी को देखते हुए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स निकाले हैं। उनमें से एक ना एक आपके पेपर में ज़रूर आएगा और मैं सारे के सारे ईडियम्स को कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाऊंगा और आपको एक एक ईडियम्स पढ़ना है, याद करना है, दो दो बार देखना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो सके, ठीक है। और अगर आप ये समझते हैं कि हम 10 याद कर लें और 10 मिस कर दें, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि वो ही ईडियम्स आपके पेपर में आ जाए। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को पूरी देखें, अच्छे तरीके से देखें, 2 बार देखें, क्या जा रहा है देखने में, ठीक है। तो इसलिए अच्छे तरीके से देखें वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स, ठीक है। तो आज का पहला ईडियम्स है आ हार्ड नट टू क्रैक। आ हार्ड नट टू क्रैक, चलिए समझते हैं। तो आ का मतलब हो गया एक, और हार्ड का मतलब क्या हुआ, सख्त या जटिल या कठिन, ठीक है। और नट मतलब होता है अखरोट, ठीक है। क्रैक मतलब होता है तोड़ना। किसी अखरोट को तोड़ना क्या होता है, जटिल होता है, सख्त होता है। तो इसी का मतलब ये है कि कोई जटिल समस्या, कोई सख्त समस्या, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, आ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम, आ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। आ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है आ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। समझ में आया। तो दूसरा इडियम्स है आ थ्रोन इन द फ्लैश। तो आ का मतलब होता है एक, थ्रोन का मतलब होता है कांटा, इन का मतलब होता है में, फ्लैश मतलब होता है मांस। मतलब मांस में क्या आ जाए, कांटा आ जाए। तो आप जानते हैं अगर मांस में कांटा आ जाएगा, यदि मान लो तुम कुछ चीज़ खा रहे हो उसमें कांटा आ जाता है, तो आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। मान लो गले में फंस गया तो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मुंह में फंस गया तो भी मुंह को फाड़ देगा। तो इसका मतलब है लगातार कुछ ना कुछ आपको दिक्कत होती रहेगी। तो उसको कहेंगे आ कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ एनुएंस, ठीक है। आपको इरिटेट करेगा, वो क्रोधित हो जाओगे आप। क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट है हमारा ऑल आई फॉर एन आई, ठीक है। ऑल का मतलब होता है सभी, आई मतलब होता है आंख, फॉर मतलब होता है के लिए, और एन हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। और आई का मतलब फिर क्या होता है आंख। तो आंख के बदले आंख, आंख के बदले आंख। क्या मांग रहा है सामने वाला कि खून के बदले खून चाहिए भैया, ठीक है। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। तो इसको कहते हैं अंग्रेजी में टिट फॉर टैट। क्या कहते हैं, टिट फॉर टैट। समझ में आया। नेक्स्ट इडियम से हमारा एक्किल्स हील। एक्किल्स हील का मतलब होता है, एक्किल्स का मतलब होता है कमजोर और हील का मतलब होता है एड़ी। एक कमजोर एड़ी मतलब आप जानते हैं अगर किसी व्यक्ति की एड़ी कमजोर हो तो उसे चलने में फिरने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेता हूँ अपने मूवी का। अपने मूवी में जो लूका ग्रासिया होता है, जब फाइट होती है तो उसका ट्रेनर बोलता है उससे कि भाई तू बॉबी दौल के लेफ्ट हैंड को हिट कर, ठीक है। क्योंकि जो बॉबी दौल का लेफ्ट हैंड होता है वो उसका एक्किल्स हील होता है बेटा। क्या होता है, एक्किल्स हील, ठीक है। तो इसका मतलब होगा आ वीक पॉइंट ऑफ समबडी, ठीक है। किसी व्यक्ति का कमजोर पॉइंट। आपको याद हुआ आई थिंक। एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब मतलब एन का मतलब जानते हैं आप इंडेफिनिट आर्टिकल या डिटरमाइनर एडजेक्टिव होता है, और आर्म मतलब क्या होती है भुजाएं, ठीक है। और चेयर मतलब होती है कुर्सी, और जॉब मतलब होती है क्या, नौकरी। मतलब एक आर्म मतलब भुजाओं फैलाकर बैठ जाना चेयर पे, एक आरामदायक नौकरी, ठीक है। पैसे भी अच्छे मिलते हैं और कोई ज़्यादा खास काम भी ना हो, तो उसको कहते हैं एन आर्म चेयर जॉब। तो उसका मतलब होगा अच्छी इनकम और कंफर्ट के साथ में, हाथ फैला के आराम से बैठा है आदमी, ठीक है। तो उसका मतलब होगा गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। तो इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है ना सभी को। लाइक करें और शेयर करें इसको, ठीक है। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बता चुका हूं, जैसे झगड़े की जड़। दो कुत्तों के बीच में अगर एक हड्डी डाल दी जाए तो आपको पता है उन दो कुत्तों के बीच में क्या होने वाला है, झगड़ा होने वाला है, क्योंकि जड़ क्या है, वो हड्डी। ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में
जो झगड़े की जड़ है वो क्या है, कश्मीर है। क्या है, कश्मीर क्यों है, क्योंकि उसको स्वर्ग माना जाता है। क्या माना जाता है, स्वर्ग माना जाता है। रावण और राम के बीच में झगड़े की जड़ कौन थी, सीता माता। ठीक है, तो इसको कहते हैं अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ कॉज ऑफ क्वारल या अ कॉज ऑफ फाइट। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट है हमारा एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल मतलब होता है क्या, सेब। ऑफ मतलब होता है का, वंस मतलब अपनी। ठीक है, आई मतलब आँख का, मतलब अपनी आँख का सेब। मतलब सेब क्या होता है, मतलब आँखों का तारा, किसी की आँखों का तारा। इसका मतलब हो जाएगा वेरी लवेबल, वेरी लवेबल। ठीक है, जिसको ज़्यादा, जो ज़्यादा प्यार करने के योग्य हो। ठीक है, कि आंखों का तारा है। जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा बच्चा है, उसको सेब खाना बहुत पसंद है। अब वो अड़ जाता है, भैया मुझे मम्मा सेब ही चाहिए, सेब ही चाहिए, क्योंकि उसको क्या है, सेब चाहिए। और मम्मी उसको क्यों दिला देती हैं, क्योंकि वो उस बच्चे से बहुत प्यार करती हैं, उनको बहुत लगाव है। अगर वो कल को ये कह दे कि मुझे एरोप्लेन चाहिए, तो उसको एरोप्लेन ही दिलाने की कोशिश करते हैं वो, क्योंकि वो उनके लिए क्या होता है, एप्पल ऑफ वंस आइज। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एट सिक्सेस एंड सेवन्स। इसका मीनिंग होता है दोस्तों तितर बितर होना। क्या होना, तितर बितर होता है। जैसे ही 6 और 7 बजते हैं तो आदमी भाग दौड़ में चल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक आदमी है जो कि जॉब करता है, सुबह शाम तक, जैसे ही 6 या 7 बजे उसको टिफिन लेके चलने की पड़ती है घर, जल्दी चलो। तो उसका मतलब क्या है, जल्दी जल्दी चलेगा, कभी टिफिन छूट जाता है, कभी बैग छूट जाता है, इधर उधर चीज़ें कर देगा, चेयर सीधी होंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। इसका मतलब वो व्यक्ति चीज़ों को क्या कर देता है, डिसऑर्डर कर देता है। मालिक क्या कर देता है, डिसऑर्डर कर देता है। इज दैट क्लियर। एट वंस फिंगर्स एंड, एट वंस फिंगर्स एंड, तो इसका मतलब क्या है कि उंगली के अंत पर, उंगली के अंत पर, मतलब अपनी उंगली के अंत पर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरी फिंगर है, मेरी फिंगर के अंत पर कोई चीज़ है तो मैं ये जानता हूँ, मुझे अपनी फिंगर की कंप्लीट नॉलेज है। तो इसका मतलब मेरे पास संपूर्ण ज्ञान है, मेरे पास पूरा ज्ञान है। तो इसका मीनिंग होगा टू हैव कंप्लीट नॉलेज। चलिए नेक्स्ट इडियम्स है हमारा बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब होता है, जैसे बाय हम कई सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, बाय का मतलब के द्वारा भी होता है, बाय का मतलब तक भी होता है, लेकिन ये इडियम्स पढ़ रहे हैं भाई आप। बाय का मतलब होता है धीरे धीरे। क्या होता है, धीरे धीरे, मतलब आप किसी काम को स्लोली स्लोली करते हैं, ग्रेजुअली ग्रेजुअली करते हैं। तो बाय एंड बाय का मतलब होता है स्लोली, यानी कि आप किसी काम को कैसे कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। तो समझ में आया। नेक्स्ट है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स, बेकर्स डजन। बेकर्स डजन का मतलब मैंने आपको बताया था, बेकर्स वही होते हैं जो पापे बनाते हैं, फैन बनाते हैं। वो दर्जन में उनको 13 गिनते हैं। ठीक है, तो आ बेकर्स डजन का मतलब होता है 13। आ का मतलब एक, बेकर्स का मतलब होता है क्या, वही जो फैन और पापे बनाते हैं, और डजन का मतलब क्या होता है 12। 12 और 1 मिलकर क्या बन जाते हैं 13। समझ में आया। आ बेकर्स डजन का मतलब होता है 13। बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून। बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ उस बच्चे को चांदी की चम्मच से दूध पिलाती है। तो आप ये समझ जाइए कि उस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ होगा, अमीर खानदान में हुआ है या गरीब खानदान में हुआ है। तो उस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, अमीर खानदान में। बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली। तो मैं इसकी आपको कॉन्सेप्ट और बता दूं कि बी का मतलब होता है होना, बॉर्न का मतलब होता है जन्म, और इन मतलब होता है मैं। ठीक है, विद मतलब होता है साथ। तो सिल्वर मतलब होता है चांदी, स्पून मतलब होता है चम्मच। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो ये समझ लो उसको उसकी माँ चांदी की चम्मच से दूध पिला रही है। तो उस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, रईस खानदान में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बी इन द ड्राइविंग सीट। बी इन द ड्राइविंग सीट। तो आप ये सोचो कि ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है कोई व्यक्ति, मान लो मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो ये सारी जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं कार को कैसे चलाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि यहाँ पर जो ड्राइविंग सीट होती है वो मान लो एक हॉट सीट होती है। अगर ड्राइवर का मूड ख़राब हुआ तो पूरा सत्यानाश है। समझ में आ रहा है। जैसा मान लीजिए आप हाईवे पे चल रहे हो, ठीक है, और ड्राइवर का बुद्धि चटक जाए या कुछ लगा ले, पौआ वौआ पी ले, ठीक है, तो फिर वो तो भैया घुसा ही देगा पुलिया में। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा
हैविंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारी की सारी जिम्मेदारी किस पे होती है मालिक? ड्राइवर पर। तो कभी भी सफ़र करते समय ड्राइवर से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। समझ में आया? तो नेक्स्ट इडियम्स है हमारा बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट का मतलब होता है पीटना, ब्लैक मतलब होता है काला, ठीक है, और ब्लू मतलब होता है नीला। मार मार के काला और नीला कर दिया, मतलब सोचो कितनी बुरी तरह मारा होगा। ऐसा तो नहीं है अरे मेरा बेटा ले पट, ऐसा नहीं करा होगा, तो बहुत लात घूंसों से मारा होगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? जैसे पीट पीट कर क्या कर दिया था उसको, काला नीला। तो आप खुद ही सोचो कैसे पीटा होगा, क्या उसमें दया होगी? नहीं होगी। बीट मर्सीलेसली, क्या है? बीट मर्सीलेसली मतलब उसको बिना दया भाव के कूटे जा रहे हैं, ठीक है, कोई दया नाम की चीज नहीं है। नेक्स्ट है बीट द रिकॉर्ड। बीट द रिकॉर्ड मतलब अब रिकॉर्ड को पीटना। अरे ये सेंस नहीं है, रिकॉर्ड को कैसे पीट सकते हो, ठीक है, रिकॉर्ड को पीटना नहीं है। बीट का मतलब वैसे पीटना होता है, और बीट द रिकॉर्ड ये ईडियम है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले आपने किया था उससे कई ज़्यादा हद तक आप अब अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो टू डू बेटर देन मोर बिफोर, ठीक है, टू डू बेटर देन मोर बिफोर मतलब, या फिर आप कह सकते हैं एवर बिफोर, ठीक है, मतलब पहले से आप काफ़ी क्या कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो बीट द रिकॉर्ड का मतलब है किसी का रिकॉर्ड तोड़ देना, कि अपना रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मान लो पहले मैं आपको 10 ईडियम्स कराता था, आज मैं आपको 30 करा रहा हूँ, कल मैं आपको 25 करा रहा हूँ। पहले मैं आपको कम समझाता था, आज मैं आपको ज़्यादा समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर बीट द रिकॉर्ड, ठीक है, ऑफ एक्सप्लेनिंग ईडियम्स, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजिस। बेड मतलब होता है बिस्तर, ऑफ रोजिस, ऑफ मतलब होता है का, रोजिस मतलब होता है फूल। फूलों की सेज कैसी होती है मालिक? अगर आपको फूलों की सेज में सुला दिया जाए तो कैसा लगेगा बताओ? अरे मजा आ जाएंगे, चोक हो माँ, सब चोक हो, एकदम आराम से प्यारी नींद आएगी एकदम भरपूर। तो इसका मतलब होता है क्या क्या होता है बताओ? डिफिकल्ट सिचुएशन या कंफर्टेबल सिचुएशन? कैसी सिचुएशन होगी? कंफर्टेबल सिचुएशन होगी। कैसी सिचुएशन होगी? कंफर्टेबल मतलब आरामदायक परिस्थिति होगी वो, ठीक है, आरामदायक क्या होगा? बेड है आरामदायक, ठीक है, क्लियर हुआ ना, क्योंकि उस पर क्या बिछे हुए हैं? फूल बिछे हुए हैं। तो बेड ऑफ थ्रोन्स, कांटों की सेज, आज मिलो सजना, ठीक है, कांटों की सेज पे सुला दिया बाबू को अब बाबू चल रहा है बेड पे से, ठीक है, तो बाबू को बेड ऑफ थ्रोन्स कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बेड ऑफ थ्रोन्स का मतलब होता है क्या? डिफिकल्ट सिचुएशन। कैसे सिचुएशन? डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब क्या? एक जटिल परिस्थिति, ठीक है, एक जटिल समस्या मान लीजिए आप उसको, ठीक है। तो बेल द कैट, भैया बिल्ली का नाम सुनते ही आदमी के 12 और 13 बज जाते हैं। तो बेल द कैट का मतलब क्या होगा कि जब घंटी बजाई बिल्ली की, बेल मतलब क्या होता है? घंटी, ठीक है, और कैट मतलब क्या था? बिल्ली, बिल्ली की घंटी बजाना। मतलब सोच लो कुछ ना कुछ अनर्थ होने वाला है। आजकल आप अपने जर्नल लाइफ में देखते हो कि बिल्ली रास्ता काट जाती है और तुरंत कहते हैं ले लाला पानी पी जाने के बाद में जाइयो, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है? टेकिंग पर्सनल रिस्क, कि आप कोई पर्सनल रिस्क ले रहे हैं। नहीं आपने बोला मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, सब भगवान के ऊपर है, मैं तो जा ही रहा हूँ, ठीक है। तो बेल द कैट का मतलब होता है टेकिंग पर्सनल रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड्स आइस व्यू। वर्ड्स आइस व्यू, पक्षियों की जो नज़र होती है, पक्षियों, वर्ड्स मतलब पक्षी, और आई मतलब होती है आँख, और व्यू मतलब होता है विजन यानी कि देखना। तो जो पक्षियों का विजन होता है वो एकदम कैसा होता है? सरसरा होता है। जैसा ईगल अपने शिकार को ऊपर से ही देख लेता है। कहाँ से देख लेता है? ऊपर से ही देख लेता है। तो हम उसको कह सकते हैं ओवरव्यू, और कह सकते हैं जर्नल व्यू। चलिए हमारा नेक्स्ट इडियम्स है, क्या है? कॉक एंड बुल स्टोरी। क्या है? कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक का मतलब होता है मुर्गा, एंड का मतलब होता है और, बुल मतलब होता है सांड, और स्टोरी मतलब होती है कहानी। तो ये एक मुर्गे और सांड की कहानी है, ठीक है। तो एक कहानी में क्या होता है कि ये बताया जाता है कि मुर्गा सांड को पटक पटक के मार रहा था, हैं? आप खुद सोचो यार, एक छोटा सा मुर्गा सांड को कैसे मार सकता है, ठीक है। तो ये कैसी स्टोरी होगी बताओ? ये सच्ची कहानी है या झूठी कहानी है? तो फॉल्स स्टोरी है,
अनबिलीवेबल स्टोरी है जिस पर विश्वास नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो समझ में आया कि मुर्गे और सांड की लड़ाई कभी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्राई फॉर द मून। ठीक है, आपने छोटे बच्चे देखें, छोटे बच्चे जैसे ही उनको चंदा दिख जाए, ठीक है, तो कहते मम्मी मुझे तो चंदा मामा चाहिए। क्या चाहिए? चंदा मामा। तो आप ही बताओ यार, उसको चंदा मामा लाके कहाँ से दे देंगे? ऐसा ये चंदा ऐसा तो नहीं है चंद्रमा के दुकानों पे बिकता हो कि हाँ बेटा ला रहे हैं तेरे लिए ला। तो वो क्या करती है मम्मी, वो क्या करती है थाली में उसको दिखाती हैं, देखिए ये आ गया। ठीक है, क्योंकि उसकी किरणें उस तक आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, क्या कर रहे हैं जो बच्चे, वो ऐसी चीज़ की डिजायर कर रहे हैं जो कि मिल नहीं सकती है भाई। ठीक है, टू डिजायर द अनअटेनेबल, टू डिजायर द अनअटेनेबल। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको दूसरा इडियम्स। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, तो क्राई का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। ठीक है, और ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर, और स्पिल्ड का मतलब होता है फैल जाना। मिल्क मतलब क्या? दूध, मतलब ऊपर से दूध फैल जाना, चिल्लाना। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मीनिंग होता है क्या? इसका मीनिंग होता है रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी क्या अनडन। मतलब वो करना नहीं चाहती थी, उसने दूध रख दिया और चल रहा था सास बहू का नाटक, आ गई अंदर और देखने लग गई, और इतने में दूध क्या हो गया? ऊपर से फैल गया भैया। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसको व्यर्थ में उसका क्या फैल गया? वेन मतलब होता है व्यर्थ में, व्यर्थ में क्या फैल गया? उसका दूध फैल गया। ठीक है, व्यर्थ में कोई चीज़ हो जाना। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कट आ सॉरी फिगर। कट आ सॉरी फिगर मतलब सॉरी का मतलब होता है क्षमा। ठीक है, उसको ही आप काट रहे हो कि आपको कोई क्षमा नहीं कर सके, माफ़ नहीं कर सके। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या हो सकता है कि आपने उस व्यक्ति को इतना पुअर इंप्रेशन दिया है जिसका कोई जवाब नहीं है। टू गिव अ पुअर इंप्रेशन, बहुत ज़्यादा बेकार इंप्रेशन दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है चीक बाय जोल। चीक बाय जोल, तो चीक मतलब होता है गाल, जोल मतलब होता है जबड़ा। तो गाल जबड़े के बहुत पास है, तो आंसर क्या होगा? वेरी नियर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा कॉल इन क्वेश्चन। अक्सर जब मैं बच्चों को पढ़ाता था, डीपली पढ़ाता, तो कोई डाउट नहीं, जैसे ऊपर ऊपर से टीचरों ने पढ़ा दिया तो वो कॉल इन क्वेश्चन ही रहते हैं। वो अक्सर मतलब दिमाग में उनके में प्रश्न निकलते होते हैं कि यार ये कैसे हुआ, इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू डाउट या डू डाउट। ठीक है, समझ में आया? टू डाउट मतलब डाउट में रहना, संदेह में रहना। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है कैच द टार्टर। कैच द टार्टर का मीनिंग क्या होता है? तो कैच द टार्टर क्या होता है? टार्टर मतलब होता है मेला। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा मतलब बेकार। अगर आप सोचो कि किसी व्यक्ति को मेला कोई चीज़ पिला दो, मतलब गंदा पानी पिला दो या कुछ बेकार चीज़ खिला दो, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? जहरीला कहेंगे। क्या कहेंगे? जहरीला। ठीक है, तो वो व्यक्ति कैसा होगा? डेंजरस पर्सन होगा। इसका मतलब होगा टू कैच ए डेंजरस पर्सन। हम किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ रहे हैं जो कि बड़ा खतरनाक है, छिपकलियों को खा जाता है ना, है ना, मच्छरों को खा रहा है, बताओ। तो इसका मतलब वो कैसा व्यक्ति है भाई? डेंजरस है। ठीक है, तो उससे दूर रहना। ठीक है, तो क्लियर द डेक्स। क्लियर द डेक्स का मतलब क्या है? डेक्स का मतलब होता है समस्याएं। ठीक है, समस्याओं को क्या कर देना? रिमूव कर देना, क्लियर कर देना। तो टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस, टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा कट नो नाइस। कट नो नाइस, तो इसका मतलब क्या है? कट का मतलब काटना, नो का मतलब जानते हैं आप? नहीं। तो नाइस का मतलब क्या होता है? अच्छा, मतलब किसी अच्छे को नहीं काटना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन मतलब जो अच्छी चीज़ थी आप उसको काट ही नहीं पाए भैया। ठीक है, आप उसको पकड़ ही नहीं पाए, आप कैंची नहीं कर पाए, तो आपका क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप फेल हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? फेल हो जाओगे। कैच अ स्ट्रॉ। कैच अ स्ट्रॉ, आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी कि एक चींटी डूबने वाली थी। ठीक है, तो ऊपर से किसी कौए ने एक तिनका पटक दिया। स्ट्रॉ मतलब होता है तिनका। तो उस तिनके को पकड़कर वो चींटी उस पानी से बाहर आ गई। तो इसका मतलब गिरते हुए को डूबते हुए को तिनके का सहारा, एक कहावत है, मुझे ध्यान आ गई कि डूबते हुए के तिनके का सहारा। तो इसका मीनिंग क्या होगा?
इसका मीनिंग होगा टू एक्सेप्ट हेल्प। भैया मरने वाला तो स्वीकार करेगा ही करेगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही? ओके, नेक्स्ट इडियम है हमारा हेल्कॉन डेज। हेल्कॉन डेज का मतलब क्या होता है? तो देखो हेल्कॉन जो वर्ड है, हेल्कॉन, तो इसका ट्रिक है कि हल्के मन वाले लोग कैसे होते हैं, खुश या शांत। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इसका मीनिंग है पीसफुल डेज। क्या है? पीसफुल डेज। एक होता है गाला डेज। क्या होता है? गाला डेज। तो गाला मतलब होता है क्या, आपने नहीं जानते? गाला मतलब होता है खुश। ठीक है, खुशी वाले दिन तो उसको कहेंगे हैप्पी डेज। क्या कहेंगे? हैप्पी डेज कहेंगे। तो दोनों डेज समझ में आए आपको? एक और डेज था आपको ध्यान होगा, रेड लेटर डे, है ना, वो भी ध्यान होगा। तो नेक्स्ट है हमारा क्या? नेक्स्ट है हमारा हैव वंस हैंड्स फुल। मतलब किसी के दोनों हाथ भरे हुए हैं। समझ में आ रहा है? किसी के दोनों हाथ भरे हुए हैं कि दोनों हाथों में लड्डू है। भैया पहले तो एक भी नौकरी नहीं लग रही थी, अब क्या हो गया? अब दोनों हाथों में नौकरी है। या एयरफोर्स में लगूं या फिर AA ज्वाइन करूं, तो इसका मतलब होता है टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड। मतलब पूरी तरीके से गिरा हुआ, बंद हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? भरा हुआ। तो यहाँ पर समझ में आया। नेक्स्ट है हैंड पैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम। याद आता है मुझे गोविंदा की मूवी। ठीक है, मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूँगा। वो तो जोरू 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 करता रहता है। कि उसने कहा वाइफ ने चलो सब्जी ले आओ तो ले आए, उसने कहा स्वीपिंग कर लो, कर ली। ठीक है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा है? वो अपनी वाइफ के कंट्रोल में है। तो हस्बैंड अंडर कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ। समझ में आ रहा होगा सभी को? लाइक करते रहें और शेयर करते रहें लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्या? हरकुलिन टास्क। क्या है? हरकुलिन टास्क। तो हरकुलस जो था एक योद्धा था, वॉरियर था, उसने बड़े बड़े कारनामे करे थे। नाइजीरिया के शेरों को मारा था, बड़े बड़े कारनामे करे थे। तो उसको जो उसने कारनामे करे, एक सामान्य व्यक्ति उस कारनामों को नहीं कर सकता है। तो हरकुलिन टास्क का मतलब होता है अ डिफिकल्ट टास्क या अ टेडियस जॉब। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को हरकुलिन टास्क? नेक्स्ट इडियम्स है हिट द नेल ऑन द हेड। मुझे तो भैया खतरनाक लड़कियां आती हैं इसको सुनकर। तो वो क्या करती हैं, जब किसी लड़के से लड़ाई हो गई मान लो, तो हमारी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी गगन चौधरी नाम की। तो उससे किसी लड़के ने कुछ कह दिया, तो उसने सीधे पकड़ के नाखून थे उसके बड़े बड़े, उसके खोपड़ी पे निशान बना दिए। तो इसका मतलब क्या है कि उसने सही समय पे सही काम किया, क्योंकि वो लड़का बदतमीज होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पर टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मतलब सही काम को सही समय पर करना। ठीक है, तो नाखून भैया इसलिए अक्सर बढ़ाती हैं लड़कियाँ कि नोच ना पड़े। कोई समय आ जाता है कि नोचना पड़े किसी को। ठीक है, तो समझ में आया? तो नेक्स्ट है हमारा ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई, ह्यू ह्यू हु करके शोर मचा रहा है, चिल्ला रहा है। तो उसका मतलब आप जानते हैं क्या होगा? टू मेक ए नॉइस। तो एक वर्ड भी ध्यान होगा कि आप रो रहे हो उस बात को लेकर, क्या कर देंगे? हंगामा कर देंगे यार। क्या कर देंगे? हंगामा। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा होल्ड नो वाटर। होल्ड नो वाटर मतलब पानी को, होल्ड मतलब क्या है? रोके रखना। ठीक है, होल्ड नो वाटर मतलब पानी रुक ही नहीं रहा है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कोई क्या? नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ठीक है, एक मिनट इसको दोबारा करना। होल्ड नो वाटर क्या है? नेक्स्ट हमारा होल्ड नो वाटर, पानी रुक ही नहीं रहा है भैया। इसका मतलब क्या है? बाढ़ आ रही है, आप दिन पे दिन बुरे कर्म कर रहे हो भैया, पाप बढ़ रहा है, तो पानी कहाँ से रुकेगा? ठीक है, अब उत्तराखंड में सैलाब आया था, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ही बताओ क्या हो सकता है? इसका मतलब होता है नॉट करेक्ट, सही नहीं हो रहा जो हो रहा है। ठीक है, बाढ़ आ रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो भाई कुछ ना कुछ मौसम की भी खराबी हो सकती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट है हॉब्सन्स। हॉब्सन्स चॉइस। भैया हॉब्सन्स एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, और कोई वैसा वर्ड नहीं है। जो उसकी चॉइस थी वो ऐसी थी जहाँ कोई अल्टरनेटिव नहीं था, मतलब वो चुन ही नहीं पाता था। इतने सारे मतलब विकल्प नहीं थे, मान लो ऐसे मान लो, चुन ही नहीं पाता था, बहुत सारे विकल्प थे। तो इसलिए उसने कहा कि नो अल्टरनेटिव्स, नो अल्टरनेटिव्स, कोई विकल्प ही नहीं है मेरे लिए, जो मैं काम कर रहा हूँ वही मुझे पसंद है। तो ऑप्शंस चॉइस रखो कि जो तुम्हें करना है उसी करो, अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए। आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स की
और बैठ गए यूपी पुलिस में जाके, है ना, समझ में आ रहा है। और यूपी पुलिस की कर रहे हैं, बैठ के क्या में ग्रुप डी की कर लेंगे। एक तो मिल ही जाएगी यार, ग्रुप डी की तो मिले, फिर माँ साहब बाद में कर लेंगे। अबे बाद में तो टाउनशिप के पास है बात भाई, ठीक है, अभी करो जो कुछ करना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इडियम्स है हमारा क्या, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। मतलब क्या होता है इसका कि पहले अक्सर जो चीज़ों को छुपाया जाता था, कभी इस कोने में छुपा दिया, कहीं छिद्र हो रहा है उसमें घुसा दिया चीज़ों को, तो इसका मतलब क्या है आप खुद ही समझ लो इसका मीनिंग क्या हो सकता है। कैसी पॉलिसी होंगी, सीक्रेट पॉलिसी होंगी। हमारे बाबा जो दादी जो पैसे को जो गहने थे उनको कहाँ छुपाते थे, वो एक गड्ढा करा नीचे ज़मीन में और गाड़ दिए। समझ में आ रहा है ना सभी को। तो यहाँ पर होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब होता है क्या, सीक्रेट पॉलिसी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा कंगारू कोर्ट। क्या है, कंगारू कोर्ट। भैया जब आप कहीं कोर्ट में जाते हो, कहीं जाते हो तो वहाँ बहुत सारे कंगारू मिलते हैं आपको। कंगारू इन द सेंस इन द फॉर्म ऑफ मैन, कंगारू हैं वो, हैं लपक के पड़ते हैं। आ गया क्लाइंट, पकड़ लीजिए इसको, ठीक है। अरे हमारे बच्चे को फांसी हो रही है, फांसी नहीं काय को होगी, 2 दिन में रिहाई करवा देंगे साहब बेटे की। तो उसका उस कोर्ट को बोलते हैं एन, बताओ लीगल कोर्ट या इलीगल कोर्ट। तो वास्तव में इसका आंसर क्या होगा, एन इलीगल कोर्ट। क्लियर हुआ। कीप वंस फिंगर्स क्रॉसेस, ठीक है, अपनी फिंगरों को क्या करना, क्रॉस करना, ऐसे करके। कैसे करना है, क्रॉस, ठीक है। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि मैं आशा के अनुसार क्या कर रहा हूँ, किसी का इंतजार कर रहा हूँ। टू वेट एक्सपेक्टेंटली, क्या, टू वेट एक्सपेक्टेंटली। क्लियर हुआ ना सभी को। कीप वंस वर्ड, अपनी शब्दों पर रहना, अपनी जुबान पर रहना। अरे मैंने कह दिया आपको 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब है कि 50 के 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ही पढ़ाऊंगा, एक भी कम हो गया तो ये इडियम्स लागू नहीं होगा। तो अपने शब्दों पर रहना, अपनी जुबान पर रहना। तो इसका मतलब है टू कीप वंस प्रॉमिस, टू कीप वंस प्रॉमिस, अपना वादा क्या करना, पूरा करना। कीप द बॉल रोलिंग, मतलब बॉल को घुमाते रहते हैं, अक्सर देखा है बच्चे, एक मतलब एक बॉल टाइप की होती है उसको घुमाते रहते हैं। तो उसका मतलब क्या है, टू मेंटेन द प्रोसेस ऑफ ए प्रोजेक्ट, मतलब वो प्रोसेस जो है वो चल रहा है, क्या है, चल रहा है, ठीक है, उसको घुमाया जा रहा है बॉल को, तो वो भी एक प्रोजेक्ट टाइप का है, ठीक है। उससे क्या है, माइंड चल रहा है, आप एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। किथ एंड किन, वेरी कॉमन, इसका मतलब होता है सगा संबंधी, ठीक है। रिलेटिव्स जो होते हैं उसको कहते हैं किथ एंड किन, ठीक है। इसका मतलब वो समझ में आपको, किथ एंड किन का क्या होता है, रिलेटिव। नेक्स्ट इडियम से हमारा किल, किल 2 वर्ड्स विद 1 स्टोन, मतलब एक तीर से 2 निशाने, एक पत्थर मारा 2 पक्षियों को ही मार डाला भाई। मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक तीर से 2 निशाने कर रहे हैं कि हमारा ये काम भी हो जाए, हमारा ये काम भी हो जाए, ठीक है। डूइंग 2 थिंग्स एट द सेम टाइम, डूइंग 2 थिंग्स एट द सेम टाइम, एम्बीडेक्स्ट्रस बन रहे हो, ठीक है। वायरस, 3 इडियट्स मूवी याद करो, दोनों हाथों से लिखता है वो गधा, ठीक है। तो समझ में आया। तो ऐसे नहीं बनने, आराम आराम से तसल्ली से कीजिए सारे कामों को, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा निट वंस ब्रो, मतलब आप जानते हैं आई ब्रो, अगर उनको ऊपर करोगे, ठीक है, जो करेगा हे, तो यहाँ पर हे का मतलब जब आँखें ऊपर चढ़ गई तो इसका मतलब हम बचपन में जब टीचर कह देता था अरे नहीं मानना मैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है भैया। हमें लगता था कि वो डरा रहा है, फ्रॉन कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्रॉन कर रहा है, ठीक ना, टू गेट एंग्री, ठीक, समझ में आया। कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, के भेड़िए को अपने दरवाजे से दूर रखना। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है भेड़िया क्यों आ रहा है, क्योंकि भूखमरी फैल रही है भैया, तभी तो आ रहे हैं भेड़िए द्वार पर। तो इसको बोलते हैं स्टारवेशन, क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका इडियम से कीप वंस कार्ड क्लोज इन वंस क्या, स्लीव, मतलब आपने कोई कार्ड अपनी स्लीव में अंदर घुसा लिया, छुपा लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा हाइडिंग समथिंग, हाइडिंग समथिंग, मतलब कुछ आपने छुपा लिया है, चाहे वो कार्ड हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन स्लीव में कोई चीज़ घुसाई तो उसका मतलब छुपाया। कीप वंस चिन अप, चिन अप मतलब अपनी जो ठोड़ी है उसको ऊंचा रखना, ठीक है। तो ऊंचा जब रखोगे, ऐसे करते हैं, मान लो ये ऊपर करते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है, हम कुछ चिंता में हैं, हम कुछ सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। तो वरी टू मच, वरी
टू मच, समझ में आया? बहुत ज़्यादा चिंतित होना। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सारे स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा और कंटिन्यूअस देखते चलें और आपको कंटिन्यूअस ही चीज़ें सीखने के लिए मिल रही होंगी और आगे भी मिलेंगी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।